हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हूं शशांक और आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है पॉलिटी है सब्जेक्ट और उसका टॉपिक है अनुसूची। अनुसूची इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि संविधान में कितनी अनुसूची, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। तो याद रखिएगा, मूल संविधान अगर क्वेश्चन आए, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 थी, और प्रेजेंट टाइम कितनी है, 12 अनुसूची है। 4 अनुसूची जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड करी गई है। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले अनुसूची की ट्रिक देखेंगे कि इसको याद कैसे करा जाए। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे इस पे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, और फिर इसके बाद संविधान संशोधन। ठीक है, जो भी ये 4 जो हमारे ऐड हुए हैं, इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिससे ये चारों हमारे ऐड हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिक। अब देखिए ट्रिक है, रवि शपथ लेगा कि हर राज्य के SC ST को चार शक्तियां और 22 नियम देगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेंटेंस याद कर लीजिए। रवि शपथ लेगा कि हर राज्य के SC ST को 4 शक्तियां और 22 नियम देगा। ठीक है, एक दो बार और इसको रिवाइज कर लीजिए। रवि शपथ लेगा कि हर राज्य के SC ST को 4 शक्तियां और 22 नियम देगा। ठीक है, रवि शपथ लेगा कि हर राज्य के SC ST को 4 शक्तियां और 22 नियम देगा। देखिए इस पे हम लोग रवि शपथ और राज्य से देखेंगे कि कौन कौन सी अनुसूची है। तो देखिए रवि से हो जाएगा 2 अनुसूची है, पहली और दूसरी। रा से है, रा से हो जाएगा पहली अनुसूची, और रा का हो जाएगा राज्य। ठीक है, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। तो पहली अनुसूची में दिया गया है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। फिर दूसरी में है वी, तो वी से दूसरी अनुसूची हो गया। अब देखिए वी से हो जाएगा वेतन, मेन इस पे है वेतन। ठीक है, अगर वेतन याद रहेगा तो बाकी याद हो जाएगा। वेतन भत्ता और पेंशन 3 इस पे दिया गया। अब किसका वेतन भत्ता और पेंशन, तो ये देखिए भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ता तथा पेंशन आदि का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा रवि से हो जाएगा राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, व से हो जाएगा वेतन भत्ता तथा पेंशन, किसको, पदाधिकारियों को। फिर इसके बाद है शपथ, यह है तीसरी अनुसूची के लिए। तो तीसरी अनुसूची में मेन इसका है शपथ। तो किसको दिया जाएगा शपथ, पदाधिकारियों को। तो भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। ठीक है, तो याद रखिएगा शपथ जो है 3rd में दी गई अनुसूची, 3rd में है शपथ। तो कंफ्यूजन इस पे होती है कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में और तीसरी में, बाकी तो याद हो जाती हैं। तो याद रखिएगा रवि से याद रहेगा पहली में क्या है, राज्य, और दूसरे में व से हो जाएगा वेतन। तो फिर 3rd में हो गया शपथ, तो शपथ हो गई तीसरी अनुसूची में। इस पे क्या दिया गया है, भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप। ठीक है, ये हो गई 3rd नंबर। अब आ जाएंगे राज्य शब्द से हो जाएगी 4थी अनुसूची। तो भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली व पुदुचेरी के
राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण। ठीक है, तो याद रखिएगा चौथी अनुसूची के लिए शब्द है राज्य। तो राज्य भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली व पुदुचेरी के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी। तो याद रखिएगा इस पे। ठीक है, चौथी तक हो गया ये। अब फिर पांचवी और छठी के लिए है, देखिए SC और 4। ठीक है, तो SC से हो जाएगा पांचवी अनुसूची के लिए, और पांचवी अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। ठीक है, तो SC ST से क्या हो जाएगा, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। ठीक है, और इसी से रिलेटेड तुम्हारा मतलब कि इसका छठा है, अनुसूचित छठी है। तो छठी में 4, तो 4 से हो जाएगा, 4 स्टेट हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो 4 से याद रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जो पांचवी अनुसूची है, छठी अनुसूची है, वो जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड है। ठीक है, जनजातीय लोगों से। अब देखिए ये हो गया SC ST और 4। तो ये याद रखिएगा पांचवी की क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध, और छठी में हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। ये इससे क्वेश्चन काफी आता रहता है अनुसूची छठी से। ठीक है, ये हो गया अनुसूची पांचवी और छठी। अनुसूची 7वीं नंबर के लिए शब्द है शक्तियां। ठीक है, तो याद रखिएगा शक्तियां शब्द अनुसूची 7वीं के लिए केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है इस पे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रिक क्या थी। रवि शपथ लेगा कि हर राज्य के SC ST को 4 शक्तियां और 22 नियम देगा। तो 4 से हो गया था हमारे असम के वगैरह, और इस शक्तियां से हो जाएगा केंद्र व शक्तियों के बीच विभाजन। ठीक है, केंद्र व राज्यों के बीच विभाजन। अब देखेंगे इनमें 3 सूचियां दी गई हैं। ठीक है, तो पहली सूची है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक है, संघ में संघ कानून बनाएगा और राज्य में राज्य बनाएगा, समवर्ती में हो जाएगा दोनों लोग मिलके बनाएंगे। अब देखिए संघ में कुल 97 विषय। ठीक है, याद रखिएगा 97 विषय वर्तमान में अब कितने हो गए, 100। ठीक है, तो पहले कितने थे उस संघ में, 97 विषयों पे थे, अब कितना हो गया है, 100। वैसे ही राज्य में थे 66 विषय थे, अब हो गए हैं 61। ठीक है, तो ये याद रखिएगा नंबर कि राज्य में पहले कितने थे, 66 विषय पे कानून बना सकते थे, अब कितने बना सकते हैं, 61। फिर इसके बाद समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में पहले थे 47, अब हो गए हैं 52। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले विषय कितने थे, 47 थे, अब कितने हो गए हैं, 52। ठीक, ये हो गई हमारी अनुसूची 7वीं। आठवीं अनुसूची में है 22 भाषाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाएं। तो ट्रिक हो जाएगी हमारी 22। इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख किस पे करा गया है, अनुसूची 8वीं में। ठीक, अब देखिए मूलतः इस पे 14 भाषाएं थी। जब ये अनुसूची बनी थी तो इस पे कितनी थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, अब देखिए 3 संविधान संशोधन के द्वारा इस पे 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। तो 1967 याद रखिएगा, ये 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था और उसका संविधान संशोधन था 21वां। और फिर इसके बाद 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुर को जोड़ा गया और इसका संविधान संशोधन था 71वां। और फिर इसके बाद 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को जोड़ा गया और इसका संविधान संशोधन था 92वां। ठीक है, अगर इसके संविधान संशोधन भूल भी जाते हैं तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा 21 + 71 = 92। ठीक है, ये संविधान संशोधन पहला हुआ था, ये दूसरा हुआ था, ये तीसरा हुआ था, मतलब कि 21 + 71 = 92 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अनुसूची 8वीं।
अब है 9वीं अनुसूची के लिए। देखिए 9वीं अनुसूची के लिए शब्द लिया है मैंने नियम, ठीक। तो 9वीं अनुसूची के लिए शब्द क्या हो गया, नियम। अब देखिए नियम से हमारे दो शब्द आ रहे हैं, अधिनियम और विनिनियमों, ठीक। तो अनुसूची 9वीं में दिया गया है विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। तो याद रखिएगा 9 में क्या दिया गया है, विशिष्ट अधिनियमों और विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इस पे कुछ वर्ड हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1991 द्वारा, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा इसको संविधान में शामिल करा गया है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा कौन सी अनुसूची को शामिल करा गया है, तो आंसर हो जाएगा 9वीं, ठीक है। फिर इसके बाद वर्तमान में इस सूची में 284 अधिनियम है, ठीक है। तो लगभग कितने अधिनियम है, 284 अधिनियम है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 1 से लेके 9 तक की अधिनियम के 1 से लेके 9 तक की अनुसूची की ट्रैक, ठीक है। और बाकी की जो 3 हमारे अनुसूची बची है उसके बारे में अभी देख रहे हैं, 10, 11 और 12, ठीक। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। रवि शपथ लेगा कि हर राज्य के SC ST को 4 शक्तियां और 22 नियम देगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रैक। अब है 10वीं, 11वीं और 12वीं, ठीक है। तो 10वीं के लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो देखिए 10 में है दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ता के बारे में उपबंध, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 में क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ता के बारे में उपबंध है। फिर देखिए 11वें में, और इसका जो 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल करा गया है, ठीक है। तो मेन है इस पे याद रखिएगा 10वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये सारी संविधान संशोधन द्वारा ही इसको अनुसूची में शामिल करा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा इसको इस पे अनुसूची में शामिल करा गया है, ठीक है। अब देखिए 11वीं जो है पंचायतों के अधिकार के बारे में है। पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है, ठीक है। तो लास्ट की जो 2 हैं, पहली हो जाएगी 11वीं हो जाएगी पंचायत, दूसरी जो है नगर पालिका से रिलेटेड है, ठीक। तो 11वीं में अब देखिए इसका 73वें मतलब कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको संविधान में शामिल करा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 11 को संविधान में शामिल करा गया। तो आंसर हो जाएगा 73वें है और 1992 में इसको शामिल करा गया है। अब देखिए पंचायती राज से रिलेटेड 29 विषय हैं, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं, 29। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आता रहता है, इससे क्वेश्चन से काफी आए हैं। अब देखिए फिर इसके बाद है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व के बारे में है, ठीक है। और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको संविधान में ऐड करा गया है या फिर लाया गया है, तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इस पे विषय कितने हैं, 18 विषय हैं, ठीक। तो फिर से एक बात देख लेते, 10वीं में दिया गया दल बदल, और ये 92 संविधान संशोधन 1985 द्वारा ऐड करा गया था। और 11वीं में दिया गया पंचायतों के अधिकार पर, मतलब कि पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार के बारे में दिया गया है। और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको संविधान में ऐड करा गया है। और पंचायती राज में विषय कितने हैं, 29 विषय हैं। 12वीं में क्या है, नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के बारे में दिया गया है। और ये 74वें, तो ये याद रखिए 73 इसका है, 74 इसका है, ठीक है। उधर 11 और 12 अनुसूची है, तो 73 और 74 में संविधान संशोधन 1992, तो ईयर दोनों का सेम है, 1992। और इस पे विषय कितने हैं, 18 विषय हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरी अनुसूची 1 से लेके 12 तक की, और इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन ट्रिक के साथ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं।